नमस्कार। आज का हमारा ई लेक्चर का टॉपिक है सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ, स्वरूप एवं सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रकार्यात्मक एवं मार्क्सवादी सिद्धांत के बारे में। यह बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस का भाग है। टॉपिक बड़ा होने के कारण इसका पार्ट 1 आज पढ़ाया जा रहा है। आगे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल से ही मानव समाज में असमानता व्याप्त रही है। ऐसा समाज जहां उनके सदस्यों में वास्तविक रूप में समानता हो और स्तरीकरण का अभाव हो, एक कल्पना मात्र है। मानव समाज के इतिहास में ऐसी स्थिति कभी नहीं रही है। गिटलर कहते हैं कि असमानता सभी संस्कृतियों की विशेषता है। यद्यपि एक समूह से दूसरे समूह में, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में असमानता के विस्तार एवं प्रकार में अंतर पाया जाता है। हम प्रत्येक समाज में दो प्रकार का विविधीकरण देख सकते हैं, व्यक्तिगत एवं सामाजिक। दो व्यक्तियों के बीच रंग, रूप, नाक नक्शा, लंबाई, चौड़ाई, आयु एवं लिंग के आधार पर पाया जाने वाला अंतर व्यक्तित्व विभेदीकरण है। जबकि कार्य, धर्म, संस्कृति, रुचि, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक सत्ता एवं पद के आधार पर पाया जाने वाला अंतर सामाजिक विभेदीकरण है। जब सामाजिक विभेदीकरण में उच्चता एवं निम्नता के भाव जुड़ जाते हैं तो वह सामाजिक स्तरीकरण को जन्म देता है। अब है सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ एवं परिभाषा। प्रत्येक समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं अस्तित्व को बनाए रखने के लिए विभिन्न समूहों में कार्य का विभाजन करता है। इसके साथ ही उन्हें कुछ अधिकार, शक्तियां और पद भी प्रदान करता है जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि समाज में उच्चता एवं निम्नता का एक क्रम बन जाता है। परिणाम स्वरूप सामाजिक स्तरीकरण जन्म लेता है। इस प्रकार सामाजिक स्तरीकरण समाज को उच्च एवं निम्न वर्गों में विभाजित करने का और स्तर निर्माण करने की एक व्यवस्था है। स्तरीकरण शब्द समाजशास्त्र में भूगर्भ शास्त्र से लिया गया है। भूगर्भ शास्त्र में मिट्टी व चट्टानों को विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है। समाज में भी उसी प्रकार अनेक सामाजिक परतें पाई जाती हैं। प्रत्येक समाज अपनी जनसंख्या को आय, व्यवसाय, संपत्ति, जाति, धर्म, शिक्षा, प्रजाति एवं पदों के आधार पर निम्न एवं उच्च श्रेणी में विभाजित करता है। प्रत्येक विभाजन एक परत के समान होता है और ये सभी परतें जब उच्चता एवं निम्नता के क्रम में रखी जाती हैं तो सामाजिक स्तरीकरण के नाम से जानी जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ विद्वानों ने सामाजिक स्तरीकरण को परिभाषित किया है। जैसे जिसबर्ट ने कहा है, सामाजिक स्तरीकरण का समाज का उन स्थायी समूहों अथवा श्रेणियों में विभाजन है जो कि आपस में श्रेष्ठता एवं निम्न अधीनता के संबंध द्वारा संबद्ध होते हैं। इसी संदर्भ में रेमंड मूरे ने कहा है कि स्तरीकरण उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज विभाजन है। टॉलकर पार्सन्स के अनुसार किसी समाज व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंचे एवं नीचे क्रम विन्यास में विभाजन ही स्तरीकरण कहा जाता है। ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने भी कहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों एवं समूहों को थोड़े बहुत स्थायी परिस्थितियों के उच्चता एवं निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध किया जाता है, स्तरीकरण के नाम से जानी जाती है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सामाजिक स्तरीकरण समाज द्वारा समाज विभिन्न उच्च एवं निम्न समूहों में विभाजित एवं व्यवस्थित किया जाता है तथा ये समूह परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और सामाजिक एकता को बनाए रखते हुए समाज में स्थिरता कायम करते हैं। अब है सामाजिक स्तरीकरण एवं विभेदीकरण में अंतर।
सामाजिक स्तरीकरण को अधिक स्पष्टतः समझने के लिए विभेदीकरण की अवधारणा को समझ लेना भी आवश्यक होता है। सामाजिक विभेदीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों और समूहों को कुछ मूर्त आधारों पर विभाजित किया जाता है, जैसे आयु, लिंग, बुद्धि, व्यक्तित्व, धर्म, प्रजाति, शिक्षा, भाषा आदि के आधार पर व्यक्तियों को अनेक वर्गों में विभाजित कर दिया जाए तो इस प्रक्रिया को हम सामाजिक विभेदीकरण कहेंगे। कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक विभेदीकरण के अंतर्गत मूर्त आधारों पर समूहों को या व्यक्तियों को विभाजित किया जाता है, जबकि सामाजिक स्तरीकरण में उच्चता एवं निम्नता के क्रम को देखा जाता है। सामाजिक विभेदीकरण के अंतर्गत हम आयु, बुद्धि, लिंग, व्यक्तित्व, धर्म, प्रजाति, शिक्षा इत्यादि को के द्वारा अनेक वर्गों में विभाजन देख सकते हैं। सामाजिक विभेदीकरण भी समाज में प्राचीन काल से चला आ रहा है। विभेदीकरण एक तटस्थ अवधारणा है, उससे श्रेष्ठता एवं निम्नता के भाव प्रकट नहीं होते हैं। अब है सामाजिक स्तरीकरण एवं विभेदीकरण में अंतर। सामाजिक स्तरीकरण एवं विभेदीकरण दोनों ही समाज को विभिन्न समूहों में विभाजित करने की प्रक्रियाएं हैं। ये एक दूसरे की पूरक होते हुए भी परस्पर भिन्नता लिए हुए होते हैं। इन दोनों में निम्न अंतर है, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे। सामाजिक विभेदीकरण में केवल व्यक्तियों एवं समूहों के बीच भिन्नता ज्ञात होती है, जबकि स्तरीकरण से भिन्नता के साथ साथ उच्चता, निम्नता, विशेषाधिकार, सुविधाएं एवं अधीनता का ज्ञान भी होता है। नेक्स्ट है सामाजिक विभेदीकरण, चूँकि स्पष्ट आधारों पर किया जाता है, जैसे आयु एवं लिंग भेद, अतः यह एक सरल प्रक्रिया है। दूसरी ओर स्तरीकरण का आधार पक्षपात की भावना एवं सामाजिक प्रतिष्ठा है, जिन्हें ज्ञात करना सरल नहीं है, अतः यह एक जटिल प्रक्रिया है। स्तरीकरण की तुलना में विभेदीकरण की प्रक्रिया अधिक प्राचीन है। पहले विभेदीकरण अस्तित्व में आया और उसके बाद ही स्तरीकरण प्रारंभ हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं। ट्यूमिन ने सामाजिक स्तरीकरण की निम्नांकित विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिसमें पहला है सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक होती है। सामाजिक स्तरीकरण कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं होता, वरन संपूर्ण समाज में व्याप्त होता है। समाज के सभी लोग समान मूल्यों एवं व्यवहार के समान प्रतिमानों को स्वीकार करते हैं। सामाजिक स्तरीकरण को आयु, रंग एवं यौन भेद के आधार पर ही नहीं, वरन समाज में व्यक्तियों को प्राप्त विभिन्न पदों एवं परिस्थितियों के आधार पर भी समझा जा सकता है। इसके बाद है दूसरी विशेषता, सामाजिक स्तरीकरण पुरातन है, यानी प्राचीन है। सामाजिक स्तरीकरण समाज में अति प्राचीन काल से ही विद्यमान रहा है। प्राचीन समय में इसके आधार आयु, लिंग, शारीरिक शक्ति, जन्म आदि प्रदत्त गुण थे, तो वर्तमान समय में अर्जित गुणों का अधिक महत्व है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन समय में इसके आधार आयु, लिंग एवं शारीरिक शक्ति प्रदत्त गुण हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान समय में अर्जित गुणों के आधार पर ही सामाजिक स्तरीकरण का अधिक महत्व है। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है। आदिकाल से लेकर आज तक कोई ऐसा समाज नहीं पाया गया जिसमें स्तरीकरण ना हो। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूप हैं। देश एवं काल के अनुसार इसके अनेक स्वरूप देखे जा सकते हैं। अति प्राचीन काल में सामाजिक स्तरीकरण का सरलतम आधार यौन भेद, आयु भेद और शारीरिक शक्ति था। भारत में जाति प्रथा के आधार पर स्तरीकरण पाया जाता है,
तो यूरोप में वर्ग व्यवस्था एवं अर्जित गुणों को अधिक महत्व दिया गया है। मध्य युग में दास एवं स्वामी स्तरीकरण के दो प्रमुख स्वरूप रहे हैं। अफ्रीका एवं अमेरिका में प्रजाति भेदभाव का लंबे समय से प्रचलन रहा है। पांचवी विशेषता है कि सामाजिक स्तरीकरण परिणामिक होता है। ट्यूमिन कहते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण परिणामिक होता है। यह समाज में असमानता उत्पन्न करता है। अब है सामाजिक स्तरीकरण के आधार। किन आधारों पर समाज में स्तरीकरण पाया जाता है? बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। स्तरीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है, किंतु उसके आधार समान नहीं होते हैं। फिर भी विद्वानों ने कुछ सामान्य आधारों का उल्लेख किया है। सभी आधारों को हम प्रमुख रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्राणी शास्त्रीय आधार और दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक आधार। प्राणी शास्त्रीय आधार समाज में व्यक्तियों एवं समूहों की उच्चता एवं निम्नता का निर्धारण प्राणी शास्त्रीय आधारों पर भी किया जाता है। प्रमुख प्राणी शास्त्रीय आधारों में हम लिंग, आयु, प्रजाति एवं जन्म आदि को ले सकते हैं। इसका कहने का तात्पर्य है कि प्राणी शास्त्रीय आधार के अंतर्गत लिंग, आयु, प्रजाति, जन्म, शारीरिक एवं बौद्धिक कुशलता को माना जाता है। लिंग के आधार पर स्त्री एवं पुरुषों के रूप में समाज का स्तरीकरण सबसे प्राचीन रहा है। आयु के आधार पर बात करते हैं हम तो प्रत्येक समाज में कई पद ऐसे होते हैं जो एक निश्चित आयु के व्यक्तियों को ही प्रदान किए जाते हैं। आयु के आधार पर समाज में प्रमुख 4 स्तर शिशु, किशोर, प्रौढ़ और वृद्ध पाए जाते हैं। प्रजाति के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण वहाँ देखा जा सकता है जहाँ एकाधिक प्रजातियाँ साथ साथ रहती हैं। जिस प्रजाति के लोग शासन एवं सत्ता में होते हैं तथा संपन्न होते हैं, वह प्रजाति अपने को दूसरी प्रजातियों से श्रेष्ठ मानती है। जैसे अमेरिका व अफ्रीका में गोरी प्रजाति ने काली प्रजाति से अपने को श्रेष्ठ घोषित किया है। इसके बाद है जन्म के आधार पर स्तरीकरण में जन्म भी सामाजिक स्तरीकरण उत्पन्न करता है। जो लोग उच्च कुल, वंश एवं जाति में जन्म लेते हैं वे अपने को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं। शारीरिक व बौद्धिक कुशलता के आधार पर वर्तमान समय में व्यक्ति की परिस्थिति एवं स्तर का निर्धारण शारीरिक एवं बौद्धिक कुशलता, योग्यता एवं क्षमता के आधार पर होने लगा है। जो लोग अकुशल, पागल, क्षीणकाय, आलसी या अयोग्य होते हैं उनका स्तर उन लोगों से नीचा होता है जो बुद्धिमान, परिश्रमी होते हैं। अब इसके बाद हम सामाजिक स्तरीकरण के सामाजिक सांस्कृतिक आधारों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला है संपत्ति। संपत्ति के आधार पर समाज में स्तरीकरण किया जाता है। आधुनिक समाजों में ही नहीं वरन आदिम समाजों में भी संपत्ति के आधार पर ऊंच नीच का भेदभाव पाया जाता है। इसके बाद है व्यवसाय। व्यवसाय भी सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार रहा है। समाज में कुछ व्यवसाय सम्मानजनक एवं ऊंचे माने जाते हैं। अब है धार्मिक ज्ञान। धर्म प्रधान समाजों में धर्म भी स्तरीकरण उत्पन्न करता है। जो लोग धार्मिक कर्मकांडों में संलग्न होते हैं, धार्मिक उपदेश देते हैं, धर्म के अध्ययन में रत रहते हैं, उन्हें सामान्य लोगों से ऊंचा माना जाता है। इसके बाद है राजनीतिक शक्ति। सत्ता एवं अधिकारों के आधार पर भी समाज में स्तरीकरण पाया जाता है। जिन लोगों के पास सैनिक शक्ति, सत्ता एवं शासन की बागडोर होती है उनकी स्थिति उन लोगों से ऊंची होती है जो सत्ता एवं शक्ति विहीन होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक स्तरीकरण के आधारों में हम प्राणी शास्त्रीय एवं सामाजिक सांस्कृतिक आधार को देखते हैं। प्राणी शास्त्रीय के अंतर्गत लिंग, आयु, प्रजाति, जन्म, शारीरिक एवं बौद्धिक कुशलता को माना जाता है, जबकि सामाजिक सांस्कृतिक आधार के अंतर्गत संपत्ति, व्यवसाय, धार्मिक ज्ञान और राजनीतिक शक्ति को माना जाता है।
उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट भाग अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।